माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा चैत्र नवरात्रि में भी की जाती है और शारदीय नवरात्रि में भी। फिर भी आखिर ऐसा क्या है जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है? क्यों इन दोनों नवरात्रियों को एक नवरात्रि नहीं माना जाता? क्यों हम हर साल 2 नवरात्रि मनाते हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्री भक्ति में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में। इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि अश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है? जी हाँ दोस्तों, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों को या परिवार के लोगों को पौष और आषाढ़ के महीने में आने वाली नवरात्रि मनाने की सलाह नहीं दी जाती। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर का वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का जन्म हुआ था। तो यह कारण है चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे।